हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के दूसरे टॉपिक को, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग का मतलब जो उन्होंने विड्रॉ किया है अमाउंट फर्म से अपनी जरूरतों के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहली बात ये तो है छोटा सा कैलकुलेशन, लेकिन पार्टनरशिप फंडामेंटल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका छोटा सा कैलकुलेशन गड़बड़ होने पर आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है और इसका इफेक्ट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी पड़ सकता है या करंट अकाउंट पे पड़ सकता है, जिसके कारण आपके जो भी आंसर्स आएंगे वो पूरे के पूरे गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उससे बहुत ही ठीक है सावधानी पूर्वक आपको करना होता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर हमारे पास में जनरली दो तरीके की ड्राइंग हो सकती है, एक हो सकती है रेगुलर ड्राइंग और दूसरी हो सकती है इरेगुलर ड्राइंग। तो नेचर के हिसाब से मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया कि कौन से नेचर के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरेगुलर ड्राइंग के लिए हमारे पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट का मतलब आप समझते हैं, कोई भी अमाउंट आप सपोज बैंक से ले रहे हैं या कहीं से बियर कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मीन्स वो जो अमाउंट से आपको उस समय फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास मनी नहीं है, आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए वो आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो आपके लिए क्या एक प्रकार से नुकसान है, आपके लिए एक्सपेंस है। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि जो रेगुलर बेसिस पर मिलने वाली चीजें हैं फर्म में, उनको कौन सी चीजें रेगुलर बेसिस पर फर्म में मिलने वाली चीजें हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। फर्म इनको अलाउ करता है कि आप मुझसे इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए या अपने जरूरत के लिए, किनको, पार्टनर्स को, ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? कौन कौन सी चीजें? प्रॉफिट से, इंटरेस्ट से, सैलरी से, जो उनको रेगुलर मिल रही है या हो रही है बिजनेस में, उन चीजों से वो ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है ना? ये पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो इनको ये ड्राइंग ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये ड्राइंग करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट का भी क्लॉज होता है। किसका क्लॉज होता है? इंटरेस्ट का भी क्लॉज होता है। इंटरेस्ट का क्लॉज होता है तब हम इंटरेस्ट क्या करते हैं, सिंपली जितना उन्होंने ड्राइंग किया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज कर दें 10%, 20%, 15%, व्हाटसोएवर अमाउंट जो दिया हुआ रहता है। ठीक है ना? लेकिन ड्राइंग के लिए ऐसे नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको पहले जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उसमें एक वर्ड मिसिंग था, ऐसा बताया गया था 10% सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% का मतलब क्या था यहां पर कि कभी भी विड्रॉ करे, कभी भी विड्रॉ करेगा पार्टनर, तो उसको फर्म को कितना ड्राइंग देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10% उस पीरियड का मान लिया जाता है। ठीक है, मीन्स आपको यहां पर ये नहीं देखना था कि कब का है। अगर 1 मंथ के लिए भी निकाला 10% है, पर एनम वर्ड यूज नहीं है, ईयरली वर्ड यूज नहीं है, तो आप पूरे होल ईयर का या पूरे होल पीरियड का इंटरेस्ट 10% मान लेते थे। ठीक है, लेकिन जब 10% पर एनम की बात आती है, पर एनम या ईयरली, एवरी ईयर, एनुअली, ऐसा कोई भी वर्ड यूज होता है किसके साथ, परसेंट के साथ, तो आपको क्या करना है कि अब आप ये मानेंगे कि जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगने वाला है वो 10% पूरे होल ईयर के लिए 12 मंथ के लिए। मींस अगर आप विड्रॉ करते हैं कोई अमाउंट 1 मंथ में, अगर आप उसको क्या करते हैं, पे कर देते हैं या वापस कर देते हैं, तो आपको 1 मंथ का ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? या आपने उसको कैपिटल से चार्ज करवा लिया तो उतने ही पीरियड का आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1 मंथ का। 2 मंथ है तो 2 मंथ का। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया गया है, मेथड्स को डिवाइड किया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए, रेगुलर ड्राइंग होगी तब कैसे होगा, और इरेगुलर ड्राइंग होगी तब कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि सिंपल मेथड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेथड मतलब क्या है? सपोज आपने इंटरेस्ट लिया, ठीक है, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको करना क्या है? सपोज आपने ड्राइंग की 10,000 रुपीज, कितने रुपीज की ड्राइंग की? 10,000 रुपीज ड्रॉन बाय ए ऑन 1 अप्रैल 1 दिसंबर 2018। सपोज 2018 1 दिसंबर को ए ने कितना रुपीज ड्रॉ किया? 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कितना इंटरेस्ट है? 10% पर एनम इंटरेस्ट इसके ऊपर क्या होना है? चार्ज होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 10% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। इसको आप 31st कर दीजिए। कितना कर दिए? 31st। ठीक है, तो सिंपल मेथड में करना क्या होगा? आपको सभी को मालूम है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कितने अकाउंटिंग ईयर के एंड तक कितना मंथ के लिए ड्राइंग है, ठीक है, ड्यू है, कितने मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है? दिसंबर काउंट नहीं करेंगे, 31 दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मींस आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, या फर्म आपसे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 3 मंथ का। किसे? ए से। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा यहां पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो जाएगा 10,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 250 रुपीज आपको उस पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 250 रुपीज किस पीरियड का इंटरेस्ट? अभी मैं आपको बताता हूं। जो आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है और आपने कब ड्राइंग की थी, ये सिंपल मेथड हो गया। ठीक है, 31 मार्च 2018 टू 31 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2018, जो आपको इस 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके ऊपर। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्यों इंटरेस्ट 3 मंथ का चार्ज होगा? क्योंकि ड्राइंग कब हुई थी? 31 मार्च को, और ईयर एंड कब हो गया? अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, 18 नहीं, ठीक है, 19 को खत्म हो रहा है। तो 250 रुपीज आपको 3 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा उस अकाउंटिंग पीरियड में। क्लियर हुआ कि नहीं? उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना लगेगा? सिर्फ 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में। प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है? रेगुलर ड्राइंग नहीं होती है, इर्रेगुलर ड्राइंग होती है। इर्रेगुलर ड्राइंग मतलब कभी किसी मंथ में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, किसी मंथ में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा बार ड्राइंग होती है। कितने बार ड्राइंग होती है? एक से ज्यादा बार ड्राइंग होती है। सपोज यहां पर 10,000 ए ने 31 दिसंबर को निकाला है, हो सकता है कि उसने 2-3 ड्राइंग और पहले भी की हो। तो अलग अलग ड्राइंग अलग अलग मंथ में अगर होती है तो उसको आप सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल मेथड से क्या हो जाता है? थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो उसको हमको क्या करना है? थोड़ा इजी करते हुए हमने कौन सा मेथड का यूज करना पड़ता है? प्रोडक्ट मेथड का यूज। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशंस एक ही जगह दिखाई देते हैं और बिखरे हुए नहीं रहते, और सारे अमाउंट एक साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, या इंटरेस्ट पूरा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट मेथड का यूज कब किया जाता है? जब ड्राइंग इररेगुलर तो है, पीरियड इररेगुलर है, कभी भी कभी किसी भी समय कितना भी ड्राइंग कर लिया गया, अमाउंट भी सेम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जो है उसका हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड
यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100। जिस भी रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, या तो वो 12 मंथ के लिए होगा या 365 डेज के लिए। ठीक है, ये 1/12 क्यों किया गया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप प्रोडक्ट मेथड को भी सिंपल मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको ये चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ड्राइंग है एक्स की, हमने डेट और अमाउंट लिया हुआ है। 1 मई को एक्स ने कितना विड्रॉ किया, 5000 फॉर्म से। 1 जून को फिर विड्रॉ किया कितना रुपए, 6000 रुपीज। फिर 31 जुलाई को 4000 रुपीज। 1 दिसंबर 2000 को कितना, 2500। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 2017 ईयर चेंज हो जाएगा 2018। ठीक है, और इतना इतना इसने क्या किया, अमाउंट विड्रॉ किया है, और 28 फरवरी को 3500 फर्म से विड्रॉ किया है। ठीक है, और इंटरेस्ट फर्म कितना चार्ज करती है एक्स के ऊपर, 6% पर एनम। ठीक है, तो क्या है, ये कब यूज किया जाता है, यहां पर लिखा ड्रॉइंग आर मेड एट डिफरेंट डेट्स। ड्रॉइंग कब की गई है, डिफरेंट डेट्स पे की गई है, एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आर ऑल्सो अनइक्वल और नॉट सेम। क्या है, अमाउंट जो है ड्रॉइंग का वो अनइक्वल है या सेम नहीं है, तब आपको प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। अगर रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉइंग की जाए और अमाउंट सेम हो, तब हम एवरेज पीरियड मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डेट, जब जब इसने क्या किया, विड्रॉ किया, ये डेट हो गया, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना विड्रॉ किया है, कितने मंथ के लिए हुआ वो। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने लगेंगे। ठीक है, और लास्ट प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनता है मंथ इंटू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, जितना क्या किया उसने, ड्रॉइंग किया हुआ है। ठीक है, अमाउंट किसका है, ये ड्रॉइंग का है। ठीक है, अब आप इस डेट को यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, इसने 1 में, फिर 2nd, 1 जून है ना, 1 जून, 31 जुलाई, देन 1 दिसंबर, देन 28 फेब। इसने इस तरीके से क्या किया, ड्राइंग किया हुआ है, किसने, एक्स ने। उसके एक्स के ड्राइंग के हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 2017 ठीक है, अमाउंट कितना विड्रॉ किया, 5000, 6000, 4000, 5000, 6000, 4000। ठीक है, और 2500, अगेन 3500। ठीक है, इतना इसने फर्म से विड्रॉ किया है डिफरेंट डेट्स पे और डिफरेंट मंथ पे। ठीक है, अगर 15th में हो जाता है, 10 जुलाई हो जाती है, तब आप 365 वाला यूज करेंगे। ठीक है, अगर डेट वाइज हो और डेट क्या ना हो, बिगनिंग और एंड की ना हो, तब आप डेट वाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर ये मंथ के अकॉर्डिंगली होगा तो आप 12 यूज कीजिए, और अगर सपोज 10 जून हो जाता है, 13 जुलाई हो जाता है, तब आप 1/365 यूज करेंगे। इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। अब इसको कितने मंथ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई टू, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, सपोज 31 मार्च 2018 हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, एंड कब हो रहा है हमारा अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च। अब इसको काउंट कीजिए, ये हो रहा है 11 मंथ। कितना हो रहा है, 11 मंथ हो रहा है। कितना मंथ हो रहा है, ये 11 मंथ। ठीक है, फिर जून कितना मंथ हो रहा है, 10 मंथ। अकाउंटिंग ईयर एंड होते तक कितना हो रहा है, 10 मंथ हो रहा है। फिर 31 जुलाई, तो ये होगा आपका 8 मंथ।
देन 1 दिसंबर, 4 मंथ एंड 1 मंथ। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको सेपरेटली कैलकुलेट करते तो मई में जो ड्राइंग हुई है उस पर आप 11 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, जून में जो ड्राइंग हुई है उसमें 10 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, 31 जुलाई को जो क्या हुआ है विड्रॉ हुआ है उस पर आप 8 मंथ का, और दिसंबर में जो ड्राइंग हुआ है 1 दिसंबर को 4 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और 28 फेब में 1 मंथ का। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अमाउंट को आप मंथ से इंटू कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको, 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है ना, तो 11 कितना हो गया, ये 55,000। ठीक है, 60,000, 32,000, 10,000 एंड 3,500। ये आपकी टोटल ड्राइंग का प्रोडक्ट हो गया मंथ से इंटू करने के बाद। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 1,60,500। कितना हो रहा है, 1,60,500। और आपकी जो टोटल ड्राइंग हो रही है 15 एंड 6 दैट इज 21,000 आपकी टोटल ड्राइंग हुई है। कितनी हुई है, 21,000 रुपीज आपकी टोटल ड्राइंग हुई है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले से हम इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा, 1,60,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, और 1/12 से हमको इसको कैलकुलेट करना है। 1/12 हम क्यों यूज कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं। 1/12 यूज करने का मोटिव क्या है, क्योंकि हर ड्राइंग का जो डेट है वो या तो मंथ के एंड में या तो मंथ के बिगिनिंग में। अगर ये 10th में 12th में इस तरीके से होता तो आपको फिर डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ता, 1 के बाद 1/365 आपको डिवाइड करना पड़ता। मतलब आप डेली या डे वाइज आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो है 8,000। ठीक है, 25 मीन्स 8,025 नहीं, 802 रुपीज 50 पैसा आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, 802 रुपीज 50 पैसा क्या आई है, आपकी ड्राइंग आई है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देने वाली है कि जब आप वर्किंग नोट कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी काट पीट आप ना कीजिए। ठीक है, वर्किंग नोट में काट पीट नहीं की जाती, सिर्फ आप डिस्प्ले कीजिए कैलकुलेशंस को, और रफ वर्क में जाके आप कैलकुलेट कीजिए और डायरेक्टली आंसर को यहां लिख देंगे, ताकि आपका जो वर्किंग नोट है एकदम फेयर और साफ सुथरा दिखाई दे, जिससे चेक करने वाले को बहुत कन्वीनियंट होता है और वो आपको मार्किंग अलॉट करते समय बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको भी सारे कैलकुलेशंस क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि नहीं, तो आपको इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, किसके हेल्प से, प्रोडक्ट मेथड के हेल्प से। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एवरेज पीरियड मेथड क्यों यूज किया जाता है और उसका हेल्प लेते हुए हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है मेथड बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, एडमिशन में भी है इसका यूज, ठीक है, फंडामेंटल में भी है, रिटायरमेंट डेथ में भी है। ठीक है, जहां जहां पर इसका यूटिलाइजेशन है वहां पर आपको यहां पर बिल्कुल प्रिकॉशन लेते हुए कैलकुलेट करना है, और जिन फॉर्मूलाज को हम अभी डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको उसको कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड मेथड का यूज करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला ध्यान हमको यह देना है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम और यूनिफॉर्म। अमाउंट जो है ड्राइंग का क्या होना चाहिए, सेम और यूनिफॉर्म होना चाहिए हमेशा।
और टाइम इंटरवल एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड का यूज कर सकते हैं या करते हैं, अदरवाइज हमको फिर प्रोडक्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ड्राइंग टोटल आप लेंगे, जितना भी ड्राइंग हुई, अगर मंथली दिया है तो 12 मंथ से इंटू कर लेंगे उसको, रेट अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड क्या है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये आपका एवरेज पीरियड निकलेगा। इसको हम 12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा मंथली बेसिस पर ही कैलकुलेट होता है, डेज वाइज कैलकुलेट नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर 365 डेज का यूज नहीं करते। ठीक है, इसको 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आपको दे सकता है बिगिनिंग, मिडिल और एंड। ये क्या है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड क्या है, मींस या तो ड्राइंग बिगिनिंग में हो सकती है, या तो मिडिल में हो सकती है, या तो एंड में हो सकती है। ठीक है, अगर ये मंथली ड्राइंग हुई, क्या हुई, मंथली ड्राइंग हुई, तो मंथली ड्राइंग के बाद आपके पास में टोटल कितने मंथ बचेंगे, ये हम कैलकुलेट करके यहां पर समझते हैं। सपोज कोई ड्राइंग 1 जन को की जा रही है, ठीक है, फिर क्या तब की जा रही है, 1 Feb, मैंने यहाँ अकाउंटिंग ईयर नहीं लिया है, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि मैं अकाउंटिंग ईयर को आपको ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट सारे जो हैं वो 1 जनवरी को ड्राइंग होते हैं, तो 1 जनवरी से लेके आपके पास में कितनी ड्राइंग हुई, टोटल कितनी ड्राइंग आपने की, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने मंथ बच रहे हैं, 13 मंथ में भी मेरे पास टोटल ड्राइंग आपने कितने की, 12 मंथ ड्राइंग हो गई आपकी। कितने बार आपने ड्राइंग किया, 12 बार ड्राइंग कर लिया है आपने। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 तक आपने कितना ड्राइंग कर लिया, 12 ड्राइंग कर ली है। और ये लास्ट कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को ये ईयर खत्म हो जाएगा। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ रिमेनिंग है आपके पास, 1 मंथ रिमेनिंग है। कितना मंथ रिमेनिंग है, 1 मंथ रिमेनिंग है। तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर कि टोटल आपने 12 ड्राइंग की प्लस 1 मंथ लेफ्ट, या फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ लेफ्ट था, 12 मंथ, और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ लेफ्ट था। देखिए फर्स्ट ड्राइंग आपने किया 1 दिसंबर तक, तो 12 मंथ लेफ्ट था फर्स्ट ड्राइंग से, और लास्ट ड्राइंग कब किया आपने, 1 दिसंबर को, तो इसके पास कितना मंथ लेफ्ट था, 1 मंथ लेफ्ट था। डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 13 डिवाइड बाय 2 मींस आपको 6.5 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 6.5 मंथ का ही आपको इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अब यही ड्राइंग अगर मिडिल ऑफ द मंथ होती है, क्या होती है, मिडिल ऑफ द मंथ, ये कौन सी ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग है। अगर यही ड्राइंग मिडिल ऑफ द मंथ होती है तो आप डेट चेंज कर लीजिए, 15, सभी ड्राइंग कब हो रही है, 15, सभी लास्ट ड्राइंग भी कब हुई, 15th को हुई। ठीक है, 15 दिसंबर को आपकी लास्ट ड्राइंग हो रही है। तो यहां पर पूरा दिसंबर तक कितना है, 12 ड्राइंग, अगेन कितनी ड्राइंग हुई, 12। इसका मतलब 15 जन से 15 दिसंबर तक फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ हुए, 12 मंथ हुए। और 12 मंथ के बाद कोई मंथ रिमेनिंग नहीं है, क्योंकि ये मंथ फुल नहीं हो रहा या कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर मंथ कंप्लीट नहीं होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, या वो एवरेज पीरियड क्या होगा, जिस पीरियड में इंटरवल कंप्लीट नहीं होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इंटरवल कंप्लीट होगा तभी हम उसको काउंट करेंगे, इंटरवल कंप्लीट नहीं होगा तो हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें हर बार कितने मंथ का इंटरवल था, 1 मंथ का इंटरवल था। लास्ट में इंटरवल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम इसको 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो मिडिल ऑफ द ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपने क्या किया था, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मींस 6.5 किया हुआ था। एवरेज ड्राइंग मींस आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट लेना, 6.5 मंथ का। यहां पर 12 + 0 क्यों हो रहा है, आप अच्छे से देखिए, 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 और 31 दिसंबर ये मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा, इंटरवल के हिसाब से मंथ कंप्लीट नहीं हुआ,
तो डिवाइडेड बाय 2, ये 6 मंथ का इस पे इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। और एंड में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? एंड वाले मंथ पे देखिए, अगर एंड वाला सेम प्रोसेस को हम एंड में कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अगर आप एंड वाले लेते हैं कि एंड में इंटरेस्ट क्या किया गया हो, ड्राइंग किया गया हो, यहां पर 31 जन को ड्राइंग करते हैं। पहले हमने देखा 1 जन को ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, फिर देखा अगर मिडिल ऑफ द मंथ मींस 15 जन को अगर ड्राइंग करते हैं हर मंथ मींस 15 जन 15 फेब, तब कितना मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर अब एंड पे आ जाते हैं, ठीक है, तो एंड पे आ जाते हैं तो हम भी इसको एंड पे ले जाते हैं। क्लियर है? अब यहां पर आपको अगर आपने देखा तो आपने कितनी ड्राइंग की, 31, फिर 31, फिर 31, 31, 31, 31, 31, 31, ठीक है। यहां पर आपकी जो पहली ड्राइंग है वो टोटल तो आपने ड्राइंग 12 की, लेकिन मंथ सिर्फ कितने हो रहे हैं? लास्ट ड्राइंग के बाद एक मंथ कम हो गया आपका, ठीक है। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो 31 दिसंबर का जो इंटरेस्ट है आपको कब देना पड़ेगा? 1 जन देना पड़ेगा। उस साल आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं? 31 जनवरी का जो है इंटरेस्ट कब लगेगा? फरवरी में लगेगा, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, ऐसे करते हुए तो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करेगी फर्म? नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेगी ना, इस साल तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा या इस साल कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 12 माइनस 1 कितने मंथ रिड्यूस हो गया? 1 मंथ कम हो गया यहां पर, डिवाइडेड बाय 12, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 5.5, ठीक है। इंटरेस्ट कितने मंथ का चार्ज किया जाएगा? सिर्फ 5.5 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर है ना? क्योंकि लास्ट ड्राइंग पे उस मंथ का जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए 1 महीना रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं अगर ये क्वार्टरली ड्राइंग होती तो क्या होता। ठीक है, क्वार्टरली ड्राइंग होगी तब हम क्या करेंगे, तो हम इसी में हम पेयर बना देंगे और पेयर बनाने के बाद समझेंगे कि बिगिनिंग में क्वार्टरली ड्राइंग हुई, मिडिल में क्वार्टरली ड्राइंग हुई या एंड ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग हुई तो कितने एवरेज पीरियड आएगा। ठीक है ना? क्वार्टरली ड्राइंग के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ड्राइंग क्वार्टरली होती है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग के केस में आपको यह याद रखना है कि आप इसका बंच बना लीजिए। क्वार्टरली मींस 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ का बंच बना लीजिए। 3 मंथ बंच बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है या एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 जन को फर्स्ट ड्राइंग हुई, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने की ड्राइंग किया, इसने क्या किया 3 महीने का पैसा एक साथ निकाल रहा है। कब? 1 जन को, ठीक है। फिर दूसरा कब निकाल रहा है? 1 अप्रैल को, फिर तीसरा 1 अप्रैल को और चौथा 1 अक्टूबर को। ध्यान से देखिएगा, इसको आप देखते जाइए। इसने 3 मंथ यहां से पैसे निकाल लिए, 3 मंथ के पैसे यहां निकाल लिए, 3 मंथ के पैसे यहां निकाल लिए और 3 मंथ के पैसे यहां निकाल लिए, ठीक है। 3 महीने के पैसे इसने एक साथ विड्रॉ किए हर बार। कब किया? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, इसको हम क्या बोलेंगे? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में तो ये लास्ट ड्राइंग कब हुई और उसके बाद कितना मंथ बचा, इसने टोटल कितना ड्राइंग किया? 3 + 3 + 3 + 3, टोटल कितनी ड्राइंग की इसने? 12 ड्राइंग की, ठीक है। मींस फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ लेफ्ट था? 12 मंथ लेफ्ट था अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद ईयर एंड होने के लिए कितना मंथ बच गया? और 3 महीने बच गए, ठीक है। मींस ड्राइंग तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद अक्टूबर तक कितना हो गया? 12 मंथ हो गया, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना हो गया? 3 मंथ हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या करेंगे यहां पर? ये हो गया कितने मंथ का एवरेज पीरियड लगेगा? एवरेज ड्राइंग कितना होगा? 7.5 मंथ होगा, ठीक है। अब मिडिल ऑफ द ईयर देखते हैं, ठीक है। मिडिल ऑफ द ईयर में अगर विड्रॉ करता है, सेट कंप्लीट होना चाहिए, इंटरवल कंप्लीट नहीं होगा तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? यहां पर 1 फेब को पैसा निकाल ले रहा है, यहां पर 1 मई को पैसा निकाल ले रहा है, या 15 में जो भी माने, अगस्त में पैसा निकाल ले रहा है यहां पे, और 1 नवंबर में पैसा निकाल ले रहा है। मींस यहां डेट कर लीजिए, 15 कर लीजिए इसको समझने के लिए। मिडिल ऑफ द क्वार्टर मींस क्वार्टर के या क्वार्टरली ड्राइंग बीच में कर रहा है, ठीक है।
तो यहां पर 15 को इसने पैसे निकाले तो 3 मंथ का तो ड्राइंग किया, यहां भी 3 मंथ का ड्राइंग किया, यहां भी 3 मंथ का ड्राइंग किया। यहां पर आपका 1.5 महीना बच रहा है। कितना मंथ बच रहा है? 1.5 महीना। इस 1.5 महीना को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इंटरवल कंप्लीट नहीं हो रहा। इंटरवल आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये 6 मंथ ही आएगा। कितना मंथ आएगा? 6 मंथ, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है किसमें? अगर आप एंड में ड्राइंग करते हैं, मंथ के एंड में, उसी क्वार्टर के एंड में अगर आप ड्राइंग करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 31 मार्च को निकाला पैसा, 30 जून को निकाल लिया, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को इस तरीके से विड्रॉ हो गया, ठीक है। जैसे विड्रॉ हुआ ये 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। फर्स्ट ड्राइंग के बाद लास्ट ड्राइंग कब हुई है? आप ये देखिए, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी? मार्च में। तो आप कितना ड्राइंग ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ड्राइंग मीन्स 12 माइनस 3, 9 ड्राइंग ये हो रही है। कितनी हो रही है? 9 ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे कि 9 ड्राइंग का ही इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, बाकी 3 ड्राइंग का नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 मंथ। क्लियर है कि नहीं? एवरेज पीरियड को आपको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो कभी भी आप कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर देंगे, लेकिन अगर बुक में या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप ये वाला लेकर चलते हैं। कौन सा लेकर चलते हैं? मंथली और ईयरली दोनों सेम होता है। मंथली और ईयरली ड्राइंग मिडिल ऑफ द ईयर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? मिडिल ऑफ द ईयर। अगर मंथ में दिया तो इनटू करना पड़ता है 12 से, और मंथ में नहीं दिया तो सम अमाउंट को ही आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? एवरेज पीरियड में ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको करना क्या होगा? जो भी आप ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसको कब का मानना है, तो आप उसको मिडिल ऑफ द ईयर मीन 6 डिवाइडेड बाय 12 एवरेज पीरियड लेकर चलते हैं। जब 10% या पर एनम वर्ड दिया हुआ रहता है, क्या दिया रहता है? पर एनम, ईयरली या एनुअली ड्राइंग के साथ वर्ड मेंशन रहता है। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें और भी कैलकुलेशंस है, लेकिन ये इसी फॉर्मूले के हेल्प से ही बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।